वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, प्योरली बेस्ड रहेगी करंट अफेयर्स पे। 2024 से लेके जनवरी 2025 तक के जितने भी बेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड इवेंट्स, चाहे वो नेशनल इवेंट्स हो, इंटरनेशनल इवेंट्स हो, अपॉइंटमेंट्स हो, डिफेंस की रिलेटेड करंट अफेयर्स हो, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स हो, जितने भी, ठीक है, आपकी सेंसस से रिलेटेड हैं, उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे तो वो इस वीडियो सेशन में मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो सेशन से काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहने वाला है। और लास्ट पे आपके लिए एक सरप्राइज है। जितने भी बच्चे ये वीडियो सेशन देख रहे हैं अभी और आज से 3 दिन बाद तक, ठीक है, जब ये वीडियो डाल रहा हूँ उसके 3 दिन बाद तक जो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उनके लिए लास्ट में मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है। हमारी एक पेड ई बुक है, ठीक है, वो मैं इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो कैसे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है PDF, तो वो सब चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इस लेक्चर की PDF जो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का। When was World Food Safety Day 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 2024 में हम लोगों ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 का जो सेलिब्रेट किया वो कब किया? 4 जून को किया, 5 जून को किया, 6 जून को किया या फिर 7 जून को सेलिब्रेट किया? तो देखो भाई साहब, हम लोग हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? वो हम करते हैं 7 जून को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, चलो 5 ऑफ जून को हम लोग को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया। चलो आ जाओ भाई। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये कहाँ पे हाल ही में इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव नक्षत्र सभा करके हमने ऑर्गेनाइज किया? कहाँ किया था ये? क्या ये सिक्किम में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ, लद्दाख में हुआ या फिर उत्तराखंड में हुआ? तो ये कहाँ पे हुआ भाई? तो ये आपका हुआ उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर, recently which states bird sanctuaries Nagi and Nakti have been included in the Ramsar site? ये दो बर्ड सेंचुरीज हैं, नागी एंड नक्ति, ये दोनों रामसर लिस्ट की जो है उसमें इंक्लूड हो चुकी हैं। किस स्टेट में है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है या फिर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं? यस बताओ मेरे भाई, तो ये कहाँ पे है भाई? आपके बिहार। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पर भाई। According to the Election Commission, what is the total percentage of voting in the general election 2024? 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के तहत? उनके अकॉर्डिंग कितने प्रतिशत इलेक्शन हुई थी 2024 वाली? 63.79%, 64.79%, 65.79% या फिर 66.79%? कितने परसेंट हुई थी इलेक्शंस? यस 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसका आपसे ये पूछा गया है। तो 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 65.79%। ठीक है भाई, ओके, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। Who is the first cricketer in the world to achieve the feat of hitting 600 sixes in international cricket? कौन सा क्रिकेटर है जिसको ये खिताब मिला है या फिर उसने ये खिताब अचीव किया है कि उसने 600 सिक्सेस हिट किए हैं? हिटमैन नाम से भी इनको बोला जाता है। तो कौन है ये? जॉस बटलर, रोहित शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, एंड्रे रसल? यस, तो ये है हमारे
इंडिया टीम के कप्तान साहब रोहित शर्मा जी। ठीक है भाई साहब, हाल ही में इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भी जीता है। ठीक है, जो दुबई में हुआ था, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था वो, तो इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा के ये वर्ल्ड कप का खिताब चैंपियनशिप जीता था। ठीक है भाई साहब, याद रखना है। और ये 2025 का जो वर्ल्ड कप था, इसको होस्ट किसने किया, याद रखना है, पाकिस्तान ने होस्ट किया था। ठीक है, पाकिस्तान ने होस्ट किया था। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। हु हैज रिसेंटली डेवलप्ड प्रवाहा सॉफ्टवेयर? रिसेंटली प्रवाहा सॉफ्टवेयर जो एक था, वो किसने डेवलप किया था? प्रवाहा, यस बताओ मेरे भाई, बोलिए। जो आपका एरोडायनेमिक्स और एनालिसिस, इन दोनों को, एरोडायनेमिक्स के डिजाइन और एनालिसिस करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसका नाम था प्रवाहा सॉफ्टवेयर। तो ये किसने डेवलप किया, ये आपसे यहां पूछा है, तो ये आपका इसरो ने किया था। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो सेशन को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ। Who has been elected as the first woman president of Mexico recently? Recently मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट किसको चुना गया? जैनी एरबेंगबेक को, क्लाउडिया शेबोम को, हेला टोमासड्योर को, या फिर एमान्यूल सोबरेन को? यस, तो इट्स क्लाउडिया। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मेक्सिको की ये पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। क्लियर, याद रखना है आपने, क्लाउडिया शेनबाउम। ओके, ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। चले आ जाए सर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा? कौन सी कंट्री है जिन्होंने पहली स्पेस एजेंसी को लॉन्च किया है? ठीक है, तो क्या नाम है पहली स्पेस एजेंसी? यस, कासा। कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, कंबोडिया, या फिर नॉर्थ कोरिया? यस, तो कासा ये जो है हाल ही में किसने किया है ये आपका? तो दैट इज योर साउथ कोरिया। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाओ अगले सवाल पर। हु हैज बीन रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एशियाज रिचेस्ट पर्सन? हाल ही में एशिया का रिचेस्ट पर्सन टाइटल किसको मिला? शापूर मिस्त्री को, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल जी? यस, तो ये किसको मिला? आपको फोटो से पता चल गया होगा। एशियाज रिचेस्ट पर्सन टाइटल गौतम अडानी जी को मिला। ठीक है भाई साहब, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज गौतम अडानी जी। ओके, चलो। जीरो डेब्रीज चार्टर वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू? जीरो डेब्रीज चार्टर अभी हाल ही में न्यूज में था, ये किससे रिलेट करता है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। यस, क्या ये सीज फायर गाजा में जो हुआ उससे रिलेट करता है? क्या ये रशिया यूक्रेन पीस एग्रीमेंट से रिलेट करता है? क्या ये आपका रिड्यूस करता है स्पेस डेब्रीज को? या फिर ये आपका यूएस चाइना ट्रेड एग्रीमेंट को रिलेट करता है? यस, बताओ मेरे भाई। तो यस, इट्स रिड्यूसिंग स्पेस डेब्रीज। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स या फिर हम लोग बोले मिसाइल्स जाती हैं आपकी, ठीक है, स्पेस में, तो वहां से क्या होती है, जो उनका कचरा, जो डेब्रीज बन के वापस हमारा नीचे धरती पे आता है, तो वो जो वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेब्रीज बोलते हैं। तो उसको जीरो डेब्रीज चार्टर बोला गया है। उसमें क्या कहा गया कि हमने जो स्पेस की डेब्रीज है वो हम लोगों ने क्या करना है? रिड्यूस करना है, जीरो करना है। तो ये आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर है? चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। Who is India's first woman permanent representative to the United Nations who retired recently? इंडिया की पहली महिला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो यूनाइटेड नेशंस की थी, यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करती थी, वो हाल ही में रिटायर हुई हैं। कौन थी वो? चंद्रकांत सतीजा जी थे, पायल कपाड़िया जी थे, राधिका सेन थे, या फिर रुचिरा कंबोज थे? यस, बताओ मेरे भाई कौन थे? तो इट्स ऑप्शन डी, रुचिरा कंबोज। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ सर। विच कंट्रीज स्पेस क्राफ्ट हैज रिसेंटली मेड अ हिस्टोरिक लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून फॉर द सेकेंड टाइम? यस, बताओ मेरे भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी कंट्री के स्पेस क्राफ्ट ने हिस्टोरिक लैंडिंग की है मून के जो फार साइड है, जो सबसे दूर वाला साइड है, वहां पे सेकेंड टाइम के लिए? क्या ये जापान है, यूएसए है,
चाइना है या फिर रशिया है, तो इट्स चाइना। ओके, याद रखना है आपने, तो ये चाइना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो मेरे भाई आ जाओ अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 21st शांग्रीला डायलॉग हेल्ड रिसेंटली? शांग्रीला डायलॉग कहां पे हाल ही में हुआ, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी चाइना। यस, शांग्रीला 21st शांग्रीला डायलॉग कहां पे हुआ, तो ये आपका सिंगापुर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा? यस, कासा जो है ये पहला स्पेस एजेंसी किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया था? साउथ कोरिया ने। ये आई थिंक रिपीट हो गया, हम लोगों ने अभी ये डिस्कस कर दिया था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले। ये भी हो गया यार, ये रिपीट कैसे हो गया, चलो कोई नहीं, आ जाए। रिसेंटली हैदराबाद हैज बिकम द फुल कैपिटल ऑफ विच स्टेट? हैदराबाद हाल ही में किस स्टेट की कैपिटल बनी है? आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, तमिलनाडु की या तेलंगाना की? यस, तो इट्स ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ओके, याद रखना है आपने ये। चलें आ जाओ अगले सवाल पर भाई। रिसेंटली हु लॉन्च द महाकृषि समृद्धि योजना? यस, किस बैंक ने महाकृषि समृद्धि योजना लॉन्च की हाल ही में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या HDFC बैंक? यस, किसने किया ये? तो यस, इट्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रिसेंटली हु हैज इंक्लूडेड AI इन द स्कूल कैरिकुलम? यस, किसने हाल ही में, कौन सी स्टेट है जिसने AI को अपने स्कूल करिकुलम में ऐड किया? कर्नाटका ने, केरला ने, तमिलनाडु ने, ओडिशा ने? यस, बताओ मेरे भाई किसने किया? तो आपको बताइए भाई, इन सब कामों में सबसे आगे केरला रहता है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज केरला। ठीक है, चलो। हु हैज टॉप द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 को किसने टॉप किया, ये आपसे यहां पूछा गया है। सिंगापुर, आयरलैंड, आइसलैंड या फिर न्यूजीलैंड? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स। किसने टॉप किया इसको भाई? तो ये किया आइसलैंड ने। क्लियर, याद रखना है आपने, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आइसलैंड ने इसको टॉप किया, 2024 का ये जो इंडेक्स आया था। ठीक है भाई, चले। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग विद एक्सपेंडेड मेंबरशिप हेल्ड रिसेंटली? ब्रिक्स की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई उसमें एक्सपेंडेड मेंबरशिप के बंदों को भी बुलाया गया था। ये मीटिंग कहाँ पे हुई, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या ये UAE में हुई, ब्राज़ील में हुई, चाइना में हुई या फिर आपको रशिया में देखने को मिली? यस मेरे भाई, कहाँ पे हुई है? तो अभी अभी जो हाल ही में 2024 में हुई थी ये ब्रिक्स की फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, तो ये कहाँ हुई थी? आपकी रशिया के अंदर आपको देखने को मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलें। विच पोजिशन हैज इंडिया गॉट इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? यस, इंडिया की रैंकिंग क्या थी आपकी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? यस भाई बताओ, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2024 की थी उसमें इंडिया का क्या रैंकिंग था, ये आपसे यहां पूछा गया। क्या 127वीं थी, 128वीं थी, 129वीं या फिर 130वीं थी? यस बताओ मेरे भाई। यस, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है ये आपका कॉम्बिनेशन होता है इंडेक्स जो ट्रैक करता है आपका क्या ट्रैक करता है इसमें भाई साहब की जो आपकी जेंडर इक्वेलिटी है, ठीक है, मेल फीमेल की जो इक्वेलिटी है उन सबको ये ओवरऑल रैंकिंग देखता है। ठीक है भाई साहब, तो ओवरऑल जो हमारी रैंकिंग थी वो 68.5% थी। ठीक है, स्लाइट इंप्रूवमेंट हुई है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, हेल्थ और सर्वाइवल गैप जो था वो हमारा 96% पे टिका था। ठीक है, तो एजुकेशनल अटेनमेंट गैप जो था वो आपका 94.9 पे था। तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो
आउट ऑफ 146 कितनी कंट्रीज का होता है ये? 146 का हुआ था। आउट ऑफ 146 से इंडिया का रैंक जो था वो आपका था 129th। क्लियर? याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिगार्डिंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब अगर मैं पूछूं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? यस, रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। जो 2024 में आया था हमारा ये इंडेक्स, जो अपना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इस एडिशन में अगर मैं आपको बोलूं कि टॉप किसने किया था ये, यस, सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री थी? यस, तो अगर टॉप की बात बाद में करते हैं, सबसे लास्ट कौन था आपको पता होना चाहिए जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, लास्ट स्पॉट पे था आपके पास सूडान। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, टॉप 2 और टॉप लास्ट जो है वो आपको हमेशा याद रखनी होती है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई साहब, याद रखना है। टोटल ओवरऑल कितनी थी भाई साहब? 146 कंट्रीज की थी, जो 2024 में हुआ था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये आपका इसको कंडक्ट करवाता है, रिलीज करता है ये। और पहली बार आपका ये कब आया था? फर्स्ट टाइम ये कब हुआ था आपका? 2006 में ये आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं जो सब इंडेक्सेस नेमली होते हैं, जैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के बेस पे देखा जाता है, एजुकेशनल अटेनमेंट देखी जाती है, हेल्थ और सर्वाइवल देखी जाती है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देखी जाती है कि कहाँ पे कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने प्रतिशत की यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रही है, कितने प्रतिशत की जो आपकी इक्वेलिटी है जेंडर बेस्ड। ठीक है, वुमेन्स कितनी हैं, मेन कितनी हैं, ये सभी चीज़ें इसमें कैलकुलेट की जाती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलो चलते हैं अब अगले सवाल की और। Who will be appointed as the next chief of army staff of the country? हमारे देश के नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। क्या ये अनिल चौहान जी हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, VR चौधरी हैं, दिनेश के त्रिपाठी जी हैं? यस, बताओ मेरे भाई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कौन है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? तो यस, इट्स ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक, क्लियर, याद रखना है आपने ये। बात करें यहाँ पे अगर अनिल चौहान जी की, ये हमारे देश के सेकंड CDS हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले CDS कौन थे हमारे? दैट इज बिपिन रावत जी। क्लियर, चलो आ जाए अगले सवाल पर भाई। Recently, deceased internationally renowned artist Rajiv Taranath is associated with which of the following? हाल ही में जो ये आपके राजीव तारानाथ जी थे, बड़े ही फेमस आर्टिस्ट थे, इनका देहांत हो गया था। तो ये किस आर्टिस्ट थे, ये किस से एसोसिएट करते थे? फ्लूट से, तबला से, शहनाई से या सरोद से? यस, बताओ मेरे भाई, किस से ये आपका लिंक करते थे, किस से? तो ये जो आपके थे ये सरोड प्लेयर थे, इनके हाथ में आपको दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? सरोड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलें आ जाओ अगले सवाल पर। रिसेंटली द एनुअल खीर भवानी फेयर हैज स्टार्टेड इन विच प्लेस? यस, एनुअल खीर भवानी मेला जो है ये स्टार्ट हुआ था कौन सी जगह पे? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब के अंदर? यस, तो ये हमारे प्यारे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ एनुअल खीर भवानी फेयर, यहाँ पे आपको देखने को मिला। इसके साथ साथ में ही आपको एक तो लेवेंडर फेस्टिवल याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल भी आपको याद रखना है। ये कहाँ हुआ था? याद रखना, ये आपका भदरवा कैंपस, भदरवा में हुआ। ठीक है, भदरवा के जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे तवी फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तवी फेस्टिवल कहाँ पे होता है? जम्मू रीजन की जो आपके कल्चर होते हैं उसको दर्शाते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद गुरेज में, ठीक है, गुरेज वैली का जो एक फेयर होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कश्मीर में आपको गुरेजी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। देन आपको यहाँ पे बंगस, ठीक है, बंगस वैली में भी आपका क्या हुआ था? एक मेला हुआ था बंगस में। तो ये कहाँ पे है? हमारे कुपवाड़ा के अंदर है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये सभी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
रिसेंटली हु हैज टेकन ओथ एज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के सीएम अभी हाल ही में कौन चुने गए हैं? मोहन चरण मांझी, पेमा खांडू, चंद्रबाबू नायडू, प्रेम सिंह तमांग। यस, कौन बने थे भाई? तो ये कौन है मेरे भाई? तो इट्स चंद्रबाबू नायडू। आपको पता ही है ये कौन बंदे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट आदमी ही, याद रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ अगले सवाल पर। हु हैज टॉप्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिसेंटली? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से पढ़ना। 101% समझ लो, ये क्वेश्चन तो आने ही आने वाला है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है ये आपकी, जो आपकी रिलीज कौन करता है भाई? आपकी यस, रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो इसको टॉप किसने किया, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। यस, ये जो रिपोर्ट थी 2024 की लास्टली जो आई थी, तो उसको टॉप किसने किया? यस, बताओ मेरे भाई। फिनलैंड ने किया, स्वीडन ने किया, डेनमार्क ने किया, या फिर जर्मनी ने किया? यस, बताओ मेरे भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 की जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये आपकी कौन सी थी भाई? याद रखना, ये जो इस साल की रिपोर्ट हुई है 2024 की, तो ये 24 वाली जो एडिशन था, ये इनका 9th एडिशन था। क्लियर, ये भी आपको पहली चीज पता होना चाहिए। रिलीज कौन करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये कब शुरू किया था भाई? ये 2015 से। ठीक है, 2015 से ये हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। इसमें हमारे 17 गोल्स होते हैं जो हमें अचीव करने होते हैं। तो ये 17 गोल्स यहाँ पे आपको इमेज में देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है, ये आपका एक ग्लोबल नेटवर्क है जो आपका 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर, 2012 में हम लोगों ने इसको एस्टेब्लिश किया था। किसको? सॉल्यूशन नेटवर्क्स को। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर है, चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसका आंसर क्या रहेगा, टॉप किसने किया है? यस, फिनलैंड ने किया है, स्वीडन ने किया है, डेनमार्क ने किया है, या फिर जर्मनी ने किया है। हमेशा याद रखना, नॉर्डिक कंट्रीज एसडीजी में लीड करती हैं। नॉर्डिक कंट्रीज, तो उसमें सबसे टॉप पे आपका कौन आता है? फिनलैंड आता है। ठीक है, फिनलैंड ने फर्स्ट रैंक किया था, 86.4 इसका ओवरऑल स्कोर रहा था। ठीक है भाई साहब, उसके बाद सेकंड आपकी रही थी स्वीडन। क्लियर, सेकंड आपकी स्वीडन रही थी, इसके 85.7 था। थर्ड आपका रहा था डेनमार्क। क्लियर, डेनमार्क ने कितना स्कोर करा था इसमें भाई साहब? 85.0। और उसके बाद फोर्थ आपका रहा था जर्मनी। याद रखना है आपने ये। ठीक है, तो जर्मनी का ओवरऑल स्कोर क्या था भाई? 83.4। और उसके बाद फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ रैंक पे कौन था भाई हमारे पास? दैट इज फ्रांस। क्लियर, याद रखना है आपने। ठीक, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। कौन रिलीज करता है इसको? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, बाकी इसमें कुछ, हाँ, एसटीजी की अगर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था इस टाइम पे कि भाई साहब 10% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो आपकी क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है। किस में रह रही है? एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसडीजी रैंकिंग के अंदर इंडिया का क्या रैंक था भाई? ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, इंडिया का क्या रैंक था? तो याद रखना है 109th रैंक था इंडिया का। ठीक है, 109वां रैंक था इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया का स्कोर अगर मैं बात करूं तो इंडिया का स्कोर था 74.0। ठीक है, चलो अब चलते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। What is the title of अरुंधति रॉय's फर्स्ट मेमोयर सेट टू बी रिलीज इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में जो रिलीज की जाएगी अरुंधति रॉय का पहला मेमोयर, उसका टाइटल क्या होने वाला है, ये आपसे यहां पे पूछा गया है। यस मेरे भाई, बताओ। ऑप्शन ए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन बी, द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ऑप्शन सी, मदर मैरी कम्स टू मी। ऑप्शन डी, माई स्टोरी अनफोल्ड्स। यस, बताओ मेरे भाई,
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अरुंधति राय जी का जो पहला मेमोयर आने वाला है, जो सितंबर 2025 में रिलीज होगा, उसका जो आपका टाइटल है वो क्या रहने वाला है? यस, बताओ मेरे भाई, क्या होगा टाइटल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, तो मदर मैरी कम्स टू मी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाए। एंड्रो recently bagged best heritage tourism village award 2024 is located in which state? yes, बताओ मेरे भाई। एंड्रो एक गांव है जिसको बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म विलेज का अवार्ड 2024 का मिला। ये किस स्टेट में है, ये आपसे यहां पूछा गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बताएं मेरे भाई, मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर मिजोरम? तो ये जो गांव है आपका, ये आपका मणिपुर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, याद रखना है, ये मणिपुर में है। क्लियर? चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सर, रिसेंटली विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द IMF's आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स? इंडिया का क्या इंडेक्स, क्या रैंक रहा भाई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस जो इंडेक्स है उसके अंदर? यस, बताओ मेरे भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेडीनेस इंडेक्स जो है, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा 2024 वाला? ये रैंक कौन रिलीज करता है भाई? आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखना है आपने, किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ये रिलीज करता है, ऑक्सफोर्ड इनसाइट और सिस्को, ये दो भी आपको याद रखना है। तो ये जो आपका इंडेक्स इस साल आया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये इसका रैंक 17 था, 71 था, 72 था, या फिर आपका 73rd रैंक आपको देखने को मिला? अगर मैं बात करूं ये AI इंडेक्स की, ठीक है, AI रेडीनेस इंडेक्स, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज का ये रैंकिंग निकाली गई थी भाई? तो ये थे आपकी 174 कंट्रीज। ठीक है, कितनी? 174 कंट्रीज की टोटल रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें से आपके इंडिया का क्या रैंक रहा भाई साहब? यहां पे इंडिया का रैंक रहा यहां 72nd। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इंडिया का ये हमारा रैंक था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, इकोनॉमिक्स ग्लोबली फॉर AI रेडीनेस, सिंगापुर ने इस पे टॉप किया था। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क था, उसके बाद US था। ये आपके हाईएस्ट रेटेड थे इस लिस्ट के अंदर। इंडिया जो था वो आपका 72 नंबर पे था। ठीक है भाई साहब, ये भी आपको याद रखना है। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। रिसेंटली हु has got the top position in the EIU Globe Livability Index 2024? yes, इंडिया का रैंक आपको बताना है। आपका जो EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर क्या था? यस, फिनलैंड ने टॉप किया इसको, वेना ने टॉप किया इसको, मेलबर्न ने टॉप किया इसको, या जुरिक ने टॉप किया इसको? ये आपको बताना है। यस, जो 2024 का इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है, EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 का जो आया, उसमें कितनी टोटल सिटीज थी? 173 सिटीज थी टोटल। ठीक है भाई साहब, टोटल सिटीज में से मोस्ट लिवेबल सिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मोस्ट लिवेबल सिटी की अगर मैं बात करूं, ये खिताब किसको गया? वेना को मिला। क्लियर? मोस्ट लिवेबल सिटी। ठीक है भाई साहब, और ये जो वेना है ये 3rd कंसेक्यूटिव ईयर से आपका इसी रैंक पे है। ठीक है, 3rd कंसेक्यूटिव ईयर से ये इसी रैंक पर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, फॉलोड बाय 2nd नंबर पे कौन था भाई आपका? ठीक है, पहले पे तो आप गया आपका वेना, 2nd पे आपका कौन है भाई? कोपाहेगन। ओके, कोपनहेगन। ठीक है, 3rd नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3rd पे कौन है? दैट इज ज़ूरिक। क्लियर? ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। वेना इज इन ऑस्ट्रिया, कोपाहेगन इज इन डेनमार्क, ज़ूरिक इज इन स्विट्जरलैंड, 4th पे आपका है मेलबर्न। ठीक है, याद रखना है आपने, ये मेलबर्न आपका 4th पे है। ठीक है, पहले पे है आपका भाई, फर्स्ट आ गया वेना। ठीक है, वेना आपका कहां पे है? ये ऑस्ट्रिया के अंदर आपको देखने को मिलती है ये कंट्री।
ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको मिलती है कोपाहेगन, ठीक है। कोपाहेगन कौन सी जगह पे है भाई आपका, ये डेनमार्क में आपका पड़ता है। थर्ड नंबर पे है आपका कौन भाई, दैट इज जूरिक, जूरिक इज इन स्विट्जरलैंड, ओके। ये भी आपको याद रखना है, जूरिक कहाँ पे है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, 4 हो गया। 5 नंबर की अगर बात करूं तो कैलगरी, जो आपका कनाडा के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हमारी इंडिया का क्या रैंक था, इंडिया की क्या कोई सिटी थी इसमें, यस, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया का क्या रैंक रहा, ये अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं तो यस, इंडिया था, बिल्कुल था भाई। इंडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर बात करूं, ओवरऑल जो हमारा था वो क्या रैंक था भाई, 141, 141वां इंडेक्स था, ठीक है। जिसमें दिल्ली और मुंबई ने टाई किया था, ठीक है। कौन कौन थे यहां पे, दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। ये दोनों आपकी कौन सी जगह पे थी भाई, 141st रैंक पे आपको ये देखने को मिली। टोटल सिटीज कितनी थी, 173 थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल आई थिंक ये लास्ट ही था मेरे भाई, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बेस्ट एमसीक्यूज भाई साहब, ये पूरा निचोड़ था जिसमें आपको मैंने अपॉइंटमेंट्स भी करवा दिए हैं सारी की सारी, उसके बाद इंडेक्स भी जो थे वो भी करवा दिए हैं सारे के सारे, जितने इंपॉर्टेंट थे। ये नहीं कि ये लास्ट वीडियो है ये कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं। अब आ जाते हैं, मैंने आपको बोला था भाई आपके लिए एक सरप्राइज है छोटा सा, तो ये है आपका वो सरप्राइज है, ठीक है भाई। ये ई बुक जब मैंने लॉन्च की थी तो तब ये 499 की थी, फिर इसकी प्राइस आपकी 199 कर दी गई थी, काफ़ी कॉपीज इसकी बिक चुकी थी। तो ये आपका है जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक की ई बुक, जो आपको अभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी टिल 3 डेज, ठीक है भाई साहब। 3 दिन के लिए जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों ने मुझे डायरेक्टली क्या करना है भाई साहब, हमारे ईमेल आईडी जो आपको गिवन नीचे दिखेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और पीडीएफ के लास्ट में भी दिखेगा, उस ईमेल पे आप लोगों ने मुझे मेल करना है, ठीक है भाई साहब। प्रॉपर मेल, अच्छे से मेल लिख के मेल करना है कि आपने ये वीडियो देखी है और इस वीडियो से लिंक आप वहाँ पे मुझे करोगे तो वहाँ से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जिसमें आपके 1300 प्लस एमसीक्यूज हैं, जो आपकी हेल्प करेगा भाई साहब किसमें, 2025 के, ठीक है। 2025 का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो उसमें आपके एग्जाम में एमसीक्यूज यहीं से आएंगे, तो ये आपको पीपीटी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, और बाकी जिनका एग्जाम अभी 16 को है, जूनियर असिस्टेंट वालों, आपका फुल मॉक टेस्ट भी विद इन कल, आज होगी 11, कल या परसों आपको मैं फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ठीक है, ये करंट अफेयर भी देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए आपके रहने वाला है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीपीटी इस लेक्चर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। बाकी आप हमारा एक्स अकाउंट और इंस्टा हैंडल चेकआउट कर सकते हैं फॉर डेली करंट अफेयर्स। यहाँ पे मैं आपको डेली स्निपेट्स दे देता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। बाकी चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा के जाइएगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।